हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश का 7 नंबर चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। सबसे पहला प्रश्न है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। संगीत कार्यक्रम के समारोह पर दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक गर्ल्स एंड वोमेन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक फोक डांस या फोक सॉन्ग गाते हैं इसमें इस समारोह के अवसर पर। तो बाय द वोमेन एंड बाय गर्ल्स, राइट आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, द सेरेमनी इज हेल्ड। समारोह आयोजित किए जाते हैं बॉय और गर्ल की दोनों जन्मदिन पर। तो बोथ इज राइट आंसर, सी। इन थर्ड नंबर है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय। बांग्लादेश में बच्चों की देखभाल किए जाते हैं तो पूरे परिवार मिलकर बांग्लादेश में बच्चे की देखभाल करते हैं। तो होल फैमिली इज राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है, हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन लिखे हैं? वो जर्मन ग्रीड लिखे थे। 5 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन। महिलाओं के लिए सबसे उचित स्थान प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ होता है? तो उनकी माँ का घर होता है, हर मदर्स हाउस इज राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं आप प्रश्न पे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वोमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला अपनी माँ के घर जाना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि उन्हें वहाँ प्रॉपर केयर मिलता है, उचित देखभाल मिलता है। 7 नंबर प्रश्न में आते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। जब बेबी का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म पे ओकेजन इट एक समारोह होता है, एक आनंद का, एक खुशी का समारोह होता है। किसके लिए? तो पूरे फैमिली के लिए ये खुशी का समारोह होता है, द होल फैमिली। 8 नंबर प्रश्न है, द नेमिंग सेरेमनी इज। नामांकन जो होता है उस समारोह को क्या होता है? एक बहुत प्यारा समारोह होता है। तो लवली इज राइट आंसर। 9 नंबर है, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डैश। नामांकन समारोह आयोजित किया था जब एक बेबी का क्या होता है, 7 दिन की हो जाती है, 7 दिनों की हो जाती है, तब उनका एक नामांकन का आयोजित किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, न्यू क्लॉथ्स आर ब्राउट फॉर। नया कपड़ा लाया जाता है किसके लिए? बोथ बच्चे के लिए, उसकी माँ, दोनों के लिए लाया जाता है, इसलिए सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी द ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज। परंपरागत जो जन्म होता है बच्चे का, एक शिशु का जन्म होता है तो मृत्यु दर या माँ का मृत्यु दर बढ़ जाता है। परंपरागत अगर बर्थ होता है, अगर घर में ही ये जन्म होता है तो इज ग्रेटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय। परंपरागत समाज में एक गर्भवती महिला को एक मुख्य रूप से सपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? तो उसके हस्बैंड के द्वारा सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वोमेन लॉस हर ओन नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। परंपरागत समाज में एक महिला अपना नाम खो जाती है और उसे अपने सबसे पहले बच्चे के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। बट वेस्ट रिगार्ड्स इट्स, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इस तरह रिगार्ड्स इसके सम्मान किया जाता है। उसके लिए ऑटोजियस होते हैं, अद्भुत होता है, उसके लिए विचित्र होता है ये काम। तो ऑटोजियस इज राइट आंसर। 14 नंबर है, 14 नंबर है, जर्मन ग्रीड वाज बॉर्न इन। जर्मन ग्रीड का जन्म कब हुआ था? 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था उनका जन्म। 15 नंबर प्रश्न है, जर्मन ग्रीड वाज एजुकेटेड इन। जर्मन ग्रीड कहाँ शिक्षित हुए थे, कहाँ पढ़े लिखे थे? उनका शिक्षा ग्रहण ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती थी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड।
परंपरागत मेथड जो होता है, बच्चे का जन्म जो परंपरागत मेथड से होता है, एक्सेप्टेड किया जाता है, वो फेयरफुली, ड्रावना, डेंजरसली एंड कल्चरली एंड कलेक्टिवली इज सी इज राइट आंसर। कल्टिवेटली होता है प्राकृतिक रूप से और कल्टिवेटली होता है। हाँ, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, जर्मन ग्रीड हैज रिटन द लेसन। जर्मन ग्रीड कौन सा लेसन लिखे थे? वो लिखे थे ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखे थे, क्योंकि वो फीमेल के ऊपर ज़्यादा वो उनका राइटिंग वो बुक लिखा हुआ है, ज़्यादा उस पर फोकस करते थे। 18 नंबर है, 18 नंबर, ए डैश वोमेन हैज़ टू अब्जॉर्ब वेरियस टेबूज रेसल्स एंड कस्टम्स। रीति रिवाज और बहुत सारे पाबंदी को एब्जॉर्ब किया जाता था। किसे प्रतिबंध ज़्यादा लगता था या रीति रिवाज के साथ रहना पड़ता था? एक प्रेग्नेंट वोमेन को रहना पड़ता है, क्योंकि उसे बाहर जाने के अलाउ नहीं है, रात में घूमने के अलाउ नहीं है, बहुत सारा बात है जो कि एक प्रेग्नेंट वोमेन को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रेग्नेंट मैन इज राइट आंसर। 19 नंबर है, जर्मन ग्रीड इज एंड डस राइटर। जर्मन ग्रीड एक राइटर थी। कहाँ की राइटर थी? ऑस्ट्रेलियन थी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी, इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन थी। 20 नंबर है, 20 नंबर प्रश्न है, जर्मन ग्रीड इज ए फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रीड एक बहुत प्रसिद्ध राइटर थे। कहाँ, किसके, क्या चीज़ के राइटर थे? वो फेमिनिस्ट थे, मतलब महिलाओं के ऊपर, औरतों के ऊपर वो ज़्यादा लिखते थे, सेक्स के ऊपर ज़्यादा, महिलाओं के सेक्स के ऊपर या उसकी भावनाओं के ऊपर ज़्यादा वो लिखते थे। तो फेमिनिस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 21 नंबर है, इन बांग्लादेश रूप थोका इज ए काइंड ऑफ। बांग्लादेश में रूप थोका किस प्रकार, क्या चीज़ है? वो एक फेयर टेल से, परियों की कहानी है। जब बच्चे सोते थे उसके परियों की कहानी सुनाया जाता था, उसे खुशी देने के लिए, उसे साथ खेलने के लिए, उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए एक रूप थोका, एक परियों की कहानी थी। तो फेयरी टेल्स इज राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं फिर। जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के लिए एक साधारणतः एक प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती महिला को भेज दिया जाता था। कहाँ? उसके माता पिता के घर, मतलब पेरेंट्स के घर से भेज दिया जाता था, मतलब मदर्स हाउस के घर भेज दिया जाता था। 23 नंबर है, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ्स ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। बोल रहे हैं क्या, कहाँ जो है पति और पत्नी इंजॉय करते हैं आज़ादी और इंडिविजुअली, एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, एक दूसरे से आज़ादी अनुभव करते हैं। वो हमारे कंट्री में नहीं होता है, क्योंकि हमारे कंट्री में हस्बैंड वाइफ दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो वेस्टर्न कंट्री में ये देखा जाता है। वेस्ट इज राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला अपनी माँ के घर चली जाती है। तो कहाँ पे ये जाती है? तो अफ्रीकन में नहीं है, कनाडियन, इंडिया में ये बात होता है अक्सर। तो इंडियन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 and 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। पूरे परिवार के द्वारा एक बच्चे जब 5 से 6 साल के तक होते हैं तो पूरे परिवार के द्वारा देखा जाता है, माना पूरे परिवार द्वारा देखभाल किया जाता है। तो बांग्लादेश में ऐसा घटना घटता है, हमारे देश में भी होता है, लेकिन बांग्लादेश में हमारे बुक के अनुसार से चलना पड़ेगा। तो बांग्लादेश इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सिल्थी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। मतलब है कि सिल्थी वोमेन और उसके बच्चे को दिया जाता है न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे, मतलब जन्म के कितने दिनों के बाद दिया जाता है उसे ड्रेस बच्चे को। तो 7 days इज राइट आंसर। 7 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद 7वां दिन उसे नया ड्रेस दिया जाता है, किसे? वोमेन और उसके बच्चे को, दोनों को दिया जाता है। ओके, आई होप डैट आप इस अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 बार और देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, एग्जाम आप अच्छे से लिख सकेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।